हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रतिमा डरे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर मां काली का दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, मैंने अपने पिछला वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने कलकत्ता कालीघाट काली माँ का वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर के वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर का इतिहास बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ से राइट मोड़ जाते हैं दक्षिणेश्वर माँ काली का मंदिर जाने के लिए। और आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये स्काई वॉक है। आप स्काई वॉक के माध्यम से ही माँ दक्षिणेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। और वहाँ स्काई वॉक में भी आपको मंदिर जाने के लिए नारियल प्रसाद, डाला, मिठाई और जो भी आप परचेस करना चाहते हैं वो सब आपको स्काई वॉक में भी मिल जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त दक्षिणेश्वर माँ काली के मेन गेट के पास। आप देख सकते हैं, काफ़ी भव्य, बहुत ही सुंदर द्वार है। और यहाँ पर हम कार पार्किंग पर्ची लेंगे और शुल्क जब हम एग्जिट होंगे तब देंगे। यहाँ पर आपको शुल्क हावर्स के हिसाब से देना पड़ता है। और यहाँ पर जो है कार पार्किंग कैंपस काफ़ी बड़ा है, इसके लिए आपको परेशानी नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कार पार्किंग कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। तो हम शुरुआत करते हैं मंदिर के इतिहास को लेकर के। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब कलकत्ता में अंग्रेज़ों का पूरी तरह से भारत में आधिपत्य हो चुका था। तो हम पहले चलते हैं 1847 में, जब कोलकाता में रानी रासमणी नाम की एक बहुत ही अमीर विडो लेडी थी। बहुत ही आध्यात्मिक थी और बहुत ही दयालु थी। उन्हें रानी इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वे लोगों के लिए वही कार्य करती थी जो एक राजा को अपनी प्रजा के लिए करना चाहिए। और जिस तरह ज़रूरतमंदों की मदद करती थी और अपना धन खर्च करती थी, उनके लिए वितरित करती थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच वे रानी के रूप में थी। और यहाँ पर है शुल्क स्टैंड, जहाँ पर आप शुल्क दे करके अपना शू यहाँ पर रख सकते हैं और मोबाइल भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और कहते हैं, रानी रासमणी को एक दिन सपने में माँ काली के दर्शन होते हैं और माँ उनसे कहते हैं, हमारा एक भव्य मंदिर आप बनवाइए। तब रानी रासमणी ने एक उपयुक्त स्थान ढूंढना शुरू कर दिया और वो स्थान कलकत्ता से 4 मील की दूरी पर, जहां आज हम दक्षिणेश्वर में मां काली का दर्शन करते हैं, वो मंदिर है, जिसका निर्माण रानी रासमणी के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया और मां की प्रतिमा का स्थापना किया गया। पर क्या आपको पता है रानी रासमणी किस वर्ग से आती थी? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। रानी रासमणी दलित वर्ग से आती थी। क्या आपको ये बात पता थी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जब दलित वर्ग से आती थी और एक दलित महिला के द्वारा मंदिर बनवाना, जबकि उस समय मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश, दलितों का प्रवेश करना बहुत बड़ा संघर्ष था। ये तो बंगाल की स्थिति थी जहाँ पर पुनर्जागरण की स्थिति हो रही थी। इस तरह की बातों का विरोध होना शुरू हो चुका था। एक जागरण की स्थिति थी, पर एक दलित महिला के सामने में माँ काली आती है और उनकी प्रेरणा से रानी रासमणी के द्वारा दक्षिणेश्वर काली माँ का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। पर एक समस्या ये थी कि माँ को जीवंत कौन करेगा, माँ को भोग कौन लगाएगा, क्योंकि यह तो शास्त्रीय परंपरा है, कोई ब्राह्मण ही लगा सकता था। इसलिए पंडितों को आमंत्रित किया गया, पर कोई पंडित उस मंदिर में आने को तैयार नहीं हुए। तो दोस्तों, हमने अंदर माँ दक्षिणेश्वर काली का बहुत अच्छे से दर्शन किया, क्योंकि हमने मॉर्निंग में ही सुबह सुबह दर्शन कर लिया, तो भीड़ बहुत कम था। तो बहुत अच्छे से आधे घंटे में ही दर्शन मिल गया और हमको वहाँ से प्रसाद में ये मिला। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। माँ को इतने नज़दीक से, इतने पास से अनुभव करने का बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, ये है यहाँ का गार्डन एरिया, कैंपस है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पर एक पॉन्ड है, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है, ये है माँ रानी रासमणी का मंदिर है। इसी कैंपस में, इस मंदिर के पीछे आपको रानी रासमणी का घर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कहते हैं, मंदिर निर्माण के कुछ समय तक यह मंदिर खाली खाली रहा, पर इस बीड़ा को फिर उठाते हैं चट्टोपाध्याय परिवार, यानी खुदीराम चट्टोपाध्याय और उनकी धर्म पत्नी चंडी देवी, जो कि रामकृष्ण परमहंस के माता पिता का नाम है। उस परिवार के रामकृष्ण के बड़े भाई वो जिम्मेदारी निभाते हैं कि वो वहाँ पूजन पाठ करेंगे। वे पंडिताई का कार्य वहाँ पर शुरू करते हैं और अपने छोटे भाई यानी रामकृष्ण परमहंस जी से भी कहते हैं कि तुम भी साथ चलो दक्षिणेश्वर काली और साधना की पद्धति नियम को सीखो हमारे साथ। पर रामकृष्ण परमहंस जी पर अपने ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ख्याल के फैमिली का कुछ ज़्यादा प्रभाव था।
वे इस स्थिति से नहीं निकल पाए थे कि एक दलित महिला के द्वारा बनाए गए मंदिर में वे एक ब्राह्मण बनकर वहां पर पूजा पाठ सीखें और भोग लगाकर पूजा विधि से कार्य करें। इसके लिए वे सहयोगी की भूमिका में भी तैयार नहीं थे। पर समय समय पर स्थिति परिस्थितियां बदल जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी बड़े भाई के बीमार होने की स्थिति में उनका देहांत हो जाता है और इस तरह से आप जो यहाँ पर स्टेच्यू देख रहे हैं वो यहाँ पर जो यहाँ धर्मगुरु थे, जो पुजारी थे, उन सब का यहाँ पर स्टेच्यू बना हुआ है। और इस दक्षिणेश्वर मंदिर के जस्ट लगा हुआ है हुगली गंगा नदी, जिन्हें आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर चलते हैं और माँ गंगा का दर्शन करते हैं। और इस प्रकार जब रामकृष्ण परमहंस जी के बड़े भाई का देहांत हो जाता है, तब रानी रासमणी जी के जो दामाद थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से निवेदन करते हैं और कहते हैं चलिए और मंदिर में पांडित्य का कार्य संभालिए। तब रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं उन्होंने कोई विधि तो सीखी नहीं है। तो रानी जी के जो दामाद थे उन्होंने कहा आप में निश्चल प्रेम भक्ति है, आप में गजब की आध्यात्मिक साधना है, सिर्फ मैं नहीं पूरा समाज जानता है। आप जिस भाव से माँ का पूजन वहाँ कीजिए। और इस तरह रामकृष्ण परमहंस जी तैयार हो जाते हैं और वे वहाँ पर कोई शास्त्रीय पद्धति से पूजा शुरू नहीं करते हैं, न ही किसी विधि विधान से जैसे उनके बड़े भाई किया करते थे। वे तो बिल्कुल प्रेम भक्ति के भाव से डूबकर माँ की आराधना में लीन होना शुरू होते हैं। माँ को अपने तरीके से आमंत्रित करके भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर माँ काली के प्रति प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा इतनी बढ़ जाती है कि कुछ समय बाद उन्हें माता के नाम से समाधि लगने पड़ते हैं। उन्हें माता का जीवंत होने का अनुभव होने लगा। चेतना की उस अवस्था पे पहुंच गए वह रामकृष्ण परमहंस, जो कि उस मंदिर में आने तक को तैयार नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस को माँ के साक्षात दर्शन हुए। उनका माँ से इस तरह का प्रेम भाव हो गया कि माँ जब तक नहीं आती थी वे शिशु की भांति रोने लगते थे। वे थाली अर्पित करते थे माँ के आगे और थाली खाली हो जाती। इसके साक्षात प्रमाण है। भगवान को, माँ को साक्षात देखने वाला व्यक्तित्व रामकृष्ण परमहंस के रूप में ये बात है 1847 से 1886 के बीच के कालखंड की। केवल 50 वर्ष की आयु तक शरीर रहा रामकृष्ण परमहंस जी की। वो माँ में इतना लीन हो गए कि उनकी साधना लगने लगी, इतनी साधना लगने लगी कि वो रोज माँ से वार्तालाप करने लगे और लोगों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। रोज भोजन पका के माँ के लिए ले जाते, रखते और वे समाधि में बैठ गए और लोग देखते ही और कोई नहीं आया और थाली खाली हो गई। माँ उनके साधना नृत्य करती हुए दक्षिणेश्वर महाकाली की मूर्ति में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा से लोग भक्त वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचने लगे। ऐसे महासंतों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।